नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीच का मंगल आपकी लाइफ में क्या असर डालता है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो मंगल है वो नीच का बैठा हुआ है, नीच का किस राशि में बैठता है, और इससे हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी बैड इफेक्ट्स भी आते हैं। क्योंकि गुड इफेक्ट्स तो नहीं मैंने सुने होंगे, बैड इफेक्ट्स ज़्यादा सुने हैं। तो बैड इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं और क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नीच का मंगल आता कैसे है और आप देख देख कैसे सकते हैं कुंडली के अंदर। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीच का मंगल किस राशि के अंदर होता है। नीच का जो मंगल होता है, मंगल जो होता है वो कहा जाता है कि उच्च का होगा वो होगा 10वीं राशि के अंदर, और जो नीच का होगा वो होगा चौथी राशि के अंदर, यानी कर्क राशि के अंदर, कैंसर के अंदर। कि जैसे ही मंगल कैंसर साइन के अंदर आएगा तो मंगल नीच का हो जाएगा, और नीच का होके इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत नेगेटिव शुरू हो जाएंगे। जैसे नीच का आते ही होता क्या है कि मंगल हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर देखा जाता है मसल्स का कारक होता है मंगल, मसल्स के साथ साथ ब्लड का कारक होता है, रेड ब्लड सेल्स का कारक होता है। लाइफ के अंदर और चीज़ें जैसे हमारे अग्रेशन या हम कोई भी काम के अंदर हमारी करेज, वो मंगल से देखी जाती है। छोटे भाई बहन को मंगल से देखा जाता है कि छोटे भाई बहनों के साथ क्या होगा, छोटे भाई बहनों का रिलेशन देखा जाता है सारा। तो ये जो कुछ मंगल की चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। तो अगर मंगल नीच का होगा तो मंगल हमेशा इनके इफेक्ट नहीं दे पाएगा। जैसे मंगल नीच का ये भी कहा जाता है कि 28 डिग्री पे होता है, तो मंगल के जो इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। आदमी के मसल्स वीक हो सकते हैं, उसकी बॉडी में एक, जिसे हम कहते हैं, लीननेस आ सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, उसका खून नहीं बन सकता। बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि मंगल से रिलेटेड अगर मंगल नीच का हो तो। अगर मंगल नीच का पहले भाव में होता है तो क्या होता है कि आदमी की फुल बॉडी के ऊपर आता है, फुल बॉडी वीक होती है, अग्रेशन होता है, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाता कोई काम करने की। कोई काम करने के बारे में सोचता है मगर उसके लिए स्टेप नहीं उठा पाता, डरता है, उसको भयंकर सपने आते हैं, उसको भयंकर सपने आते हैं। अगर यही मंगल नीच का दूसरे भाव में आ जाए, ये भाव में कैसे होता है कि जब वो चौथी राशि के अंदर आया तो सुबह के टाइम पे जो होती है, जो राशि उस टाइम पे चल रही होती है वो लगन में होती है। उसके बाद ये 2-2 घंटे बाद भाव चेंज होते जाते हैं। ये मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप चेक कर सकते हैं, सीधा हॉरोस्कोप खोलेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे भाव होते हैं। तो हर भाव का एक अलग जिसे हम कहते हैं एक अलग मैटर होता है कि हर भाव में आएगा तो उसके फल अलग अलग होंगे। अगर ये दूसरे में आता है तो अलग फल देगा, तीसरे में आएगा तो छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम रहेगी, आदमी की करेज में प्रॉब्लम रहेगी, उसकी हिम्मत नहीं आएगी, छोटे भाई बहन उसको दबाएंगे, वो दबेगा, उसकी हिम्मत करने की कोशिश होगी, हिम्मत हो नहीं पाएगी, कुछ भी काम करने में वो आलसी आलस कर जाएगा, स्टेप्स नहीं ले पाएगा। फोर्थ हाउस में आता है तो मदर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, मदर के स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और कहते जो आदमी होता है बहुत डरता है। अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो वो लव रिलेशनशिप्स के साथ उसके प्रॉब्लम होती है, लव रिलेशनशिप्स में वो आगे नहीं बढ़ पाता, स्टेप नहीं ले पाता। और अगर होता है तो उसमें उसके अंदर एग्रेशन आता है, या उसके अंदर उसको एंग्जाइटी हो जाती है, डरता है वो। फिफ्थ हाउस के अंदर आए तो हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम देता है। फिफ्थ हाउस के अंदर आए तो सिक्स्थ हाउस के अंदर आता है तो कहते हैं कि वो लोन्स वगैरह उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बिजनेस और जॉब के अंदर सक्सेस नहीं पा पाता। और अगर सेवन्थ हाउस के अंदर आता है, अगर हम सेवन्थ हाउस की बात करें तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। एक तो वो इमोशनल साइन हो गया कर्क राशि का, कर्क राशि का इमोशनल साइन हो गया, उसके अंदर मंगल आता है तो उसके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो मैरिड लाइफ उसकी ख़राब होती है। एट्थ हाउस में आता है तो वो बीमारियाँ देता है, वाटर रिलेटेड डिजीज़ देता है, तो ये पाइल्स वगैरह भी दे सकता है कि ब्लड और वाटर रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं वो पाइल्स के अंदर आए थे। नाइन्थ हाउस के अंदर आता है तो उसका ट्रैवल ख़राब होता है या उसकी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। टेंथ हाउस के अंदर आता है तो उसके जो बिजनेस या उसने जो भी उसकी पोजीशंस वगैरह आती हैं उसको पाने के लिए उसको काफ़ी फाइट करनी पड़ती है। तो ये मंगल नीच का ये सब प्रॉब्लम्स देता है। अगर हम इलेवंथ हाउस की बात करें, अगर इलेवंथ हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इलेवंथ हाउस के अंदर क्या होता है कि उसके गेन्स में प्रॉब्लम आती है। उसको किसी से पैसा लेना है या कभी कमाई करनी है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा फाइट करनी पड़ती है, उससे होती नहीं है, इसलिए उसको गेन्स वगैरह नहीं मिलते। ट्वेल्थ हाउस में आता है तो उसके साथ बहुत लॉसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, और किसी से झगड़े के कारण जेल वगैरह भी हो सकती है। तो इस तरह के रीजंस जो हैं मैंने काफ़ी सारे सुने, और मतलब इंटरनेट पे भी चेक किए, काफ़ी सारे अवेलेबल थे। क्योंकि मंगल नीच का कहा जाता था कि मंगल नीच का इस तरीके से देखा जाता था। फिर मैंने कहा कि अब चेक करते हैं कि हम मंगल नीच का होता कब है।
मंगल कर्क राशि में आया तो नीच का होता है, तो मेरे को लगा कि ये एक आध दिन के लिए होता होगा, क्योंकि मंगल का नीच का होगा तो कुंडली के अंदर आएगा ना। जैसे हमने अपनी कुंडली देखी तो कुंडली के अंदर मंगल नीच का नजर आया कि इसमें मंगल नीच का है, इसीलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई है। 4th हाउस में है तो मदर के साथ प्रॉब्लम आई है क्योंकि मंगल नीच का है। फिर अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मंगल नीच का इस साल में कब हुआ था। ठीक है ना, हर साल होता है मंगल नीच का होगा तो ऊंच का भी होगा और नीच का भी होगा। तो इस साल कब हुआ था उससे पता चल जाएगा कि उस दिन जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो मैंने कहा चेक करते हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मंगल जो है नीच का कौन सी डेट को हुआ था। अगर आप स्टैट्स देखेंगे, आप गूगल पे भी चेक करेंगे, ट्रांजिट होता है कि मंगल जब कर्क राशि के अंदर आता है, मंगल कर्क राशि के अंदर आया, एंटर करा, वो करा 2 जून को, 2 जून 2021 को। तो यानी 2 जून 2021 को अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो वो जो होंगे उनका जो मंगल होगा कुंडली के अंदर नीच का दिखाएगा। अब ये मंगल कर्क राशि के अंदर जब जब होगा उसके बाद वो हाउसेस घूमते जाएंगे, उसके हिसाब से वो मंगल उनका नीच का रहेगा। अब मंगल फिर चेक किया मैंने कि कितनी देर तक ट्रांजिट रहेगा इसका इसके अंदर। तो मंगल का जो ट्रांजिट है, मतलब मंगल जो कर्क राशि के अंदर रहेगा वो रहेगा 20 जुलाई तक, 20 जुलाई 2021 तक। अब ये इस पीरियड के लिए रहा, तो यानी 2 जून से लेके 20 जुलाई, इसका मतलब हो गया तकरीबन तकरीबन 20 और 1 महीना 18 और 20 दिन मान के चलिए, मोटा मोटा 1 महीना 18 दिन, तो तकरीबन 50 दिन हम मान लेते हैं। 50 दिन मंगल नीच का रहा। अब मंगल नीच का रहा इसका मतलब हो गया कि 50 दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं इस साल के, उन सब का मंगल नीच का होगा और उन सब के साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी के साथ कम हो सकते हैं, किसी के साथ ज़्यादा हो सकती है, मगर एक दिन में एवरेज कितने बच्चे पैदा होते हैं, अगर हम, मुझे कोई ऐसा डेटा नहीं है मेरे पास, मगर अगर हम एवरेज भी मान के चलें कि एक दिन में पूरे दुनिया के अंदर ना कहते हुए भी कम से कम, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, ना कहते हुए भी 20,000 बच्चे पैदा होते होंगे, 10-20 हज़ार जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करें कि 50 दिन तक मंगल उसमें रहा है और कितना बच्चा पैदा हुआ होगा और उन सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर हम ये देख के अपना मॉरल डाउन कर रहे हैं या अपने हम एफर्ट्स नहीं कर रहे, होता क्या है कि जब हमें पता चल जाता है हम कभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हम किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, अगर हमें पता चल जाता है हमारा मंगल नीच का है, हम एफर्ट्स नहीं करते, हम उसकी पूजा या उसका उपाय करने के उसमें रहते हैं कि हमने उसकी पूजा करानी है या हमने उसका उपाय करना है, मगर हम एफर्ट्स नहीं करते। कोशिश करो कि अगर सही इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, प्रिडिक्शन ऐसी कॉमनली कि 1.5 महीने में बच्चे ऐसे पैदा होंगे, ये आप खुद लॉजिक सोचिए, जो पढ़ने वाले भी हैं एस्ट्रोलॉजी वो भी एक बार सोच के देखिए कि 1.5 महीना मंगल जो है 50 दिन तक रहेगा कर्क राशि के अंदर, तो 50 दिन जितने बच्चे पैदा होंगे सब नीच के मंगल होंगे, सभी एफर्ट्स नहीं करेंगे, फिर तो बहुत ही ख़राब कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन ऐसी होती है कि पर्टिकुलर कुंडली की अलग होती है, मंगल का स्टेटस देखा जाता है। हाँ, मंगल के साथ प्रॉब्लम होती है, मगर देखा जाता है कि मंगल किन हाउसेस के साथ जुड़ा हुआ है, किस राशि में नहीं, किन हाउसेस के साथ जुड़ा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस सब लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। जब ये सारी चीज़ें बारीक कैलकुलेशन होती है जो एक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, जब ये बारीक कैलकुलेशन आप समझ पाएंगे तो ही कर पाएंगे। तब तक सिर्फ ध्यान दीजिए कि आपने अगर पढ़ाई करनी है या आपने पेपर देने हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो उसमें मंगल को मत देखिए, उसमें सिर्फ अपने कर्म को देखिए। कर्म है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।